आज हम आपको जनपद प्रतापगढ़ के एक ऐसे विद्यालय के बारे में बता रहे हैं, दिखाना चाहेंगे, लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विद्यालय का नाम है JHJN जूनियर हाई स्कूल, जो कि कमालुद्दीनपुर लोहिया नगर में स्थित है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात करना चाहेंगे, जिस विद्यालय ने मात्र 2 सालों में इतना प्रगति किया कि आज जो है यहाँ की गार्जियन पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जानना चाहेंगे इस विद्यालय की प्रधानाचार्य से कि प्रगति का जो है क्या राज है। मैडम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे विद्यालय में आए और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक साधन बने। मेरा नाम माया सिंह है और मैं इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हूँ। सर्वप्रथम आपको अपने विद्यालय के बारे में बताएंगे। हमारा विद्यालय JHJN जूनियर हाई स्कूल कमालुद्दीनपुर प्रतापगढ़ में स्थित है। हमने 2 साल पहले इस विद्यालय को स्टार्टअप किया था। इसके पहले हमने कहीं अध्यापन का कार्य किया हुआ है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर आए, जब हम विद्यालय स्टार्टअप करने तो हमने गांव में विजिट किया सिर्फ बच्चों के लिए, और यहाँ पर बच्चों को हमने देखा कि बच्चों में योग्यता बहुत थी। वो कुछ करना चाहते थे, उनके अंदर एलिजिबिलिटी थी, लेकिन वो कहीं पैसे के अभाव में कहीं ना कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो जो बच्चे हमें मिले उनमें हमने परिश्रम किया और वो बच्चे आज अच्छे लेवल पे, जो हम आपको ये उदाहरण दे सकते हैं कि उन बच्चों को काखा गाघा लिखना नहीं आता था, आज वही 2 सालों में आपको फ्रंटली इंग्लिश बोलकर दिखा सकते हैं। ये हमारी उपलब्धि है और विद्यालय से हमने बच्चों को जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाई कराई, और हर कुछ न कुछ उनको हम करते रहते हैं कि वो उन्नति करें, आगे बढ़ें। और विद्यालय के फ्यूचर प्लान के विषय में भी हमने कुछ प्लान किया है। हम चाहते हैं कि 2 साल से तो हम विद्यालय चला रहे हैं, अप्रैल से हम एक प्रवेश परीक्षा कराएंगे, जिसमें कोई भी बच्चा फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, फॉर्म फिल कर सकता है और यहाँ पे विद्यालय में एंट्रेंस देगा। अगर वो अपनी कक्षा में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, हर एक कक्षा में अगर वो बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त करता है, अच्छे रैंक से वो उसका नंबर आता है, तो विद्यालय उस बच्चे को गोद लेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई किताब काम की सारी व्यवस्था विद्यालय करेगा और उस विद्यालय को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास करेगा। और हमने देखा हुआ है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अभी कंपटीशन नहीं जानते, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन कैसे दिया जाता है। तो एक हमने कंपटीशन का एक GK का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्लान की हुई है, जो अक्टूबर मास में होगी। फॉर्म हमने प्रिंट करवा लिए हैं, बहुत जल्द हम बंटवा देंगे स्कूलों में, जिसमें लगभग 20 से 25 विद्यालय शामिल हो रहे हैं, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चे। और ये बच्चे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता देंगे और इसमें जो है 100 रुपये इसका चार्ज है फॉर्म का, और उस फॉर्म को भरकर जो है वो कंपटीशन देंगे और उसमें हम ये कंपटीशन मीडिया के टच में कराएंगे। और जो बच्चे इसमें अच्छे लेवल पर आते हैं, पोजीशन आती है, 10 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उनको मीडिया के सामने ही, कोई उसमें पार्शियलिटी नहीं है, उसमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और लगभग अच्छे लेवल पर 10 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा और उनको जो है सम्मानित करके और बताया जाएगा कंपटीशन क्या होता है और कंपटीशन में आप आगे कैसे बीट कर सकते हैं। जब बच्चे कंपटीशन देंगे तभी जो है वो जान पाएंगे कि हमको कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। अदरवाइज अभी बच्चे यहाँ पे कभी आप विजिट करिए, गाँव को विजिट करिए भैया, देखिए तो क्या होता है कि आपको ये जो सीजन होता है खेतों का समय, हमारे यहाँ 50% बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं कि उनका रहता है मैडम हम खेतों में धान काटने गए थे, गेहूँ काटने गए थे, या वो नहीं उपस्थित हो पाते हैं। तो उनको जागरूक करना, अवेयर करना है कि आप खेती करिए, बेहिचक खेती करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक वेल एजुकेटेड हो जाइए। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई करने के बाद अच्छी तरीके से खेती करिए, कम से कम आपको नुकसान ना हो। हमने कभी नहीं कहा खेती करना बुरी बात है, लेकिन अपने अशिक्षित होकर किसी कार्य को करना, शिक्षा आपके पास ना रहे, ये ठीक नहीं है। हमने बच्चों को अवेयर किया है और यहाँ पर हमने जब गए, हम संपर्क में गए, तो कुछ गांव में गए तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे लगे, कुछ लोग महिलाओं की स्थिति भी बहुत हमको कमज़ोर दिखी, बहुत वो दयनीय स्थिति दिखी। इसलिए हमने सोचा हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। हमने अपने एक NGO भी स्टार्टअप किया अपनी बेटी के नाम पर, सानवी महिला जन सेवा संस्थान के नाम पर, जिसमें हमारा फ्यूचर प्लान है लगभग 2-3 महीनों में हमारा कार्य स्टार्टअप हो जाएगा, जिसमें महिलाओं को जो अशिक्षित हैं उनको फ्री में शिक्षा, सिलाई कढ़ाई बुनाई की फ्री में ट्रेनिंग देना और उनको वर्क भी देना, जैसे अचार पापड़ बनाने का काम हो गया, साड़ियों में कढ़ाई करने का काम हो गया, लड़कियों को कंप्यूटर शिक्षा का कार्य हो गया और ब्यूटिशियन का कार्य हो गया। ये सब कार्य भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको सिखाया जाएगा, काम दिया जाएगा, उसका उचित पैसा दिया जाएगा।
जिससे जो बेरोजगार महिलाएं बैठी हैं, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रही हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई, दवा पानी के लिए परेशान रहती हैं, वो आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में खड़ी हो जाएंगी। हमारा उद्देश्य भैया यहाँ कभी भी जो है सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। हमारे अभिभावकगण भी कुछ यहाँ पर फीस जमा करने आए थे, कुछ उपस्थित हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। हम हर छुट्टी में कैसे भी बच्चों के पास तक पहुँचते हैं, उनके अभिभावकों से मिलते हैं। एक एक बच्चा हमारे टच में रहता है, भले ही हम प्रिंसिपल हैं, एक एक बच्चा प्रिंसिपल के टच में रहता है, अभिभावक टच में रहते हैं, उनसे हम सब जानकारी लेते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे अभिभावकों से भी कुछ बात कर सकते हैं। जैसे कि लाइव आप लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल मैडम के कितने दिव्य विचार हैं। लगातार जो है विद्यालय की प्रगति को, इनके साथ साथ बच्चों की प्रगति के लिए लगातार जो है लगी हुई हैं। मैडम, चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगी क्षेत्र की जनता को, भारतवर्ष की जनता को और भारतवर्ष के गार्जियंस को? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा एक अमूल्य धन है जिसको किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। बच्चों की शिक्षा को ना रोकें, उनको पढ़ने का मौका दें, बालिकाओं को जरूर शिक्षित करें। आप अपने महिलाओं से विनम्र आग्रह है कि जैसे बालिकाओं से घर का काम हो गया, खेत बाड़ी का काम है, गांव हमारा विद्यालय एकदम गांव में है, तो उनको किसी भी कार्य का आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं खुद एक महिला हूँ और मेरे भी 3 बच्चे हैं। घर का काम हम स्वयं करते हैं, कोई मेड मैंने नहीं लगाया हुआ है। सुबह 3 बजे से लेकर रात 11 बजे हम काम करते हैं। फिर भी आज अपना एक बिजनेस वूमेन के रूप में एक विद्यालय भी चलाते हैं, एक स्टैंड है। आपकी बालिकाएं आप स्वयं ऐसा कर सकती हैं अगर शिक्षित रहेंगी तो। जी, एक आखिरी सवाल, जैसा कि विद्यालय के साथ साथ जो है आप एक जो है घर का भी पूरा अपने मेड भी नहीं रखा हुआ है, इसके साथ साथ आप जो है NGO भी चलाती हैं। जी जी, इसके मतलब समाज सेवा के लिए लगातार जो है अग्रसर रहती हैं। जी जी। तो इतनी प्रेरणा आपके अंदर, या फिर दूसरे शब्दों में इतनी ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है? आप कह सकते हैं कि ये ऊर्जा हमको तो कुछ पेरेंट्स, कुछ हमारे हस्बैंड से मिलती है। वो CRP में जॉब करते थे और इस समय कुछ उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, हमारे साथ हैं। उन्होंने वो हर क्षेत्र में गए, अपने संघर्ष को बता, हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। हमारे कोई भी डिसीजन होता है, कभी भी उन्होंने ये चीज़ नहीं कहा तुम ये नहीं कर सकती हो। हमेशा वही कहते हैं कि अगर इंसान मन में ठान ले, तो आपने एक मूवी देखी हुई, शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो मेरे मन में यही रहता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, और ये मेरे कुछ पेरेंट्स की प्रेरणा, और ज़्यादा सर्वप्रथम उनको सारा श्रेय अपने पति को देंगे। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। आज भी वो यहाँ हैं, अभी कहीं बिजी होंगे। हम यहाँ बोल रहे हैं तो बाहर का काम संभाल रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं। हम उनको सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल के माध्यम से हमारे साथ बहुत सारे गार्जियंस भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अभी JSJN जूनियर हाई स्कूल में उपस्थित हैं, तो आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा विद्यालय है? विद्यालय अच्छा है। बच्चे आपके जो है पढ़ने लिखने में कैसे हैं? ठीक ठाक है, अभी पढ़ने में। ठीक है, तो विद्यालय से आप पूरी तरीके से मतलब संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। और भी गार्जियंस को कोई संदेश देना चाहेंगे, इस विद्यालय के बारे में बताना चाहेंगे? और बहुत सारे गांव के लोग होंगे जिनको आप जानते पहचानते होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि स्कूल ठीक है, इसमें आप डाल दीजिए। यही कहेंगे कि स्कूल ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, जो है बहुत सारे गार्जियंस हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि विद्यालय की तारीफ कर रहे हैं। और अभी आपने जो है विद्यालय की प्रिंसिपल महोदया को सुना, उनके दिव्य विचारों को सुना। सर, ये बताइए जो है विद्यालय कैसा है? विद्यालय बहुत अच्छा है। यहाँ पर नवोदय की तैयारी निःशुल्क तैयारी हो रही है। इसमें हमारा बच्चा 5 में पढ़ रहा है, उसके लिए तैयारी नवोदय की निःशुल्क हो रही है। यहाँ पे बहुत बढ़िया स्कूल है। अच्छा, आपका बच्चा जब से यहाँ पे पढ़ रहा है तो उसके संस्कार में कुछ परिवर्तन आपको दिखा, उसकी पढ़ाई में कुछ परिवर्तन दिखा? हाँ, संस्कार बहुत अच्छा है, उसका पढ़ने में भी तेज है हमारा बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जो है इस विद्यालय में आपका भी बच्चा पढ़ता है? जी, हमारे 3 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चे भी यहाँ से 9th में गया, श्री राम बालिका इंटर कॉलेज में। तो और चारों बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में एकदम ठीक ठाक हैं। अच्छा, एक बच्चा आपका यहाँ से पढ़ के श्री राम बालिका इंटर कॉलेज में गया, और भी 3 बच्चे मौजूदा हालत में हैं। जब से स्कूल लॉन्च हुआ है तब से हमारे बच्चे शुरू से हैं। मतलब आप विद्यालय के सिस्टम से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, तभी आपके 4 बच्चे पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो सहयोग होता है वो भी सहयोग एकदम संतुष्ट है। अच्छा जी। और भी गांव के लोगों को अपने, या फिर और तमाम गार्जियंस को कोई संदेश देना चाहेंगे? जितना सुविधा होती है हर गाँव वालों को बताया जाता है कि स्कूल अच्छा है, इसके जो है प्रिंसिपल भी ठीक ठाक हैं, जो इसमें मास्टर हैं वो ठीक ठाक है, पढ़ाई अच्छी तरह जाता है। बिल्कुल। देखिए मिश्रा साहब, जनपद प्रतापगढ़ रिपोर्ट।